20 जून से 25 जून तक गोवा में 5वां अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन आयोजित हुआ। यहाँ लगभग 300 हिंदू धर्म विचारक व संरक्षक मौजूद थे। सबने बड़े उत्साह से हिंदू राष्ट्र की मांग रखी। हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द लाया जाए, इसी विषय में यहाँ अभिभाषण, वक्तव्य व योजनाओं का तांता लगा हुआ था। यहाँ मौजूद सभी हिंदू धर्म विचारक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व संत श्री आशाराम जी बापू के साथ किए जा रहे अत्याचार से परेशान नजर आए। इन सब ने बापू जी के बाहर आने के लिए संकल्प भी किया। साध्वी रेखा बहन ने जब संत श्री आशाराम जी बापू के सेवा कार्य व सत्संग के विषय में अपनी बात रखी तो सबने बड़ी हैरानी जताई कि इतने बड़े षड्यंत्र का जवाब देने में हम हिंदू जन क्यों असक्षम हैं। 3 संस्कृतियां समय के प्रवाह में विरोधियों के षड्यंत्र से लिप्त हो गईं, लेकिन इतने संघर्षों, विघ्न बाधाओं के बाद भी आज कोई संस्कृति लहरा रही है, कोई संस्कृति जीवित है, तो वो है भारत संस्कृति। ये संत महापुरुष गुरुओं की अनंत कृपा है। ये भारतीय संस्कृति की नींव इतनी कमजोर नहीं कि हिलाने से हिल जाए। ये संतों के हाथों से रखी गई नींव है। ये ऋषियों की तपस्या से सींची गई है। ये वीरों के बलिदान से फली फूली है। ये पुरुषार्थ, ये जतन कभी भी व्यर्थ नहीं होंगे। भारत माँ की कोख से समय समय पर ऐसे महापुरुष और वीरों का जन्म हुआ है जो अपना जीवन देकर भी भारत संस्कृति की रक्षा करते हैं। एक सतगुरु हो और एक सत्य शिष्य हो तो भी भारत की संस्कृति परंपरा चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और उन्नत होती रहेगी, क्योंकि सतगुरु का एक शिष्य अपने दैवी कार्य में कर्मठ है तो फिर संस्कृति को कोई मूल से मिटा नहीं सकता। साध्वी तरुणा बहन ने अपनी ओजस्वी वाणी के जरिए छोटे से सत्संग में ही समझा दिया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मार्गदर्शन संत कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश में ये दुर्भाग्य की बात है, जो संत हमारे देश का अभिमान माने जाते हैं, गौरव माने जाते हैं, उन्हीं संतों पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे देश का गौरव जो संत है, आज परम पूज्य बापू जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। ये बड़े दुख की बात है कि 3 साल होने वाले हैं कि पूज्य बापू जी पर लगाया हुआ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, पर फिर भी इन 3 सालों में पूज्य बापू जी को कहीं पर भी कानून व्यवस्था से इतनी सी भी राहत नहीं मिली है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। हमारे संत हमारे देश का गर्व है और ये गर्व, इसको हम धूमिल नहीं होने देंगे। हमें समाज को जगाकर रहना है और केवल हमारा नारा नहीं होना चाहिए, ये पूरे भारत का नारा होना चाहिए। जय तू जय तू जय तू जय तू। और आज मेरी कुल मिलाकर हिंदू धर्म व हिंदू संतों के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र पर सरकार व प्रशासन की निष्क्रियता सवालों के कटघरे में रही। जय तू जय तू। 2013 का मैटर है अगस्त का, और अभी अगस्त को 3 साल हो रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि उन्हें बेल ना मिल सके, तो उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है। सब मैं चाहता हूँ कि सारे जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं और जो आसाराम बाबू के भगत हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए, उन्हें जागना चाहिए और शासन के खिलाफ कोई तो बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्तर पे जाके बात करेंगे, ऐसे नहीं है कि आज आसाराम बाबू पे हो रहा है, कल किसी और महंत पे भी हो सकता है, साधु पे हो सकता है, सन्यासी पे भी हो सकता है। सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी महाराज ने भी मन ही मन संत श्री आशाराम जी बापू को प्रणाम किया और बापू जी के साधकों के लिए ये संदेश दिया। बापू जी का वहाँ रहने का उद्देश्य समझ लीजिए, जो दुर्जन है उनके पाप परिपूर्ण हो जाए ताकि उनका नाश हो जाए। भगवान ने भी 100 पाप होने तक रुके थे ना, फिर असुरों का नाश किया। तो बापू का उद्देश्य ये है, ये उद्देश्य समझ में आया तो समझ में तो कितने महान है। संतों को स्थूल देह का कुछ नहीं लगता, मनोदेह का कुछ नहीं लगता, मन है ही नहीं उनका, सच्चिदानंद अवस्था में होते। लेकिन भक्त अभी का उदाहरण है ना, बापू की स्थिति का तुरंत में प्रेरण में सब मालूम है।
लेकिन आपको सबको आनंद की अनुभूति आई ना, बापू जी के प्रति भाव हो ना, भाव में आनंद ही होता है। भाव जागृत होना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण किया तो आनंद है, आनंद। फिर माया के विचार नहीं करे, वो कहाँ है, क्या कहते हैं, तबियत कैसी है, विचार नहीं होते। होते रहते तो गुरुदेव को क्या लगता है, सब साधना में आगे जाए ना, लेकिन उससे क्या होगा, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी जो बापू जी को अपेक्षित है। तो उधर ही उधर रह गए। फिर समाज के लोग और शिष्य साधक उनमें फर्क क्या रह गया। तो आप साधना सिखाइए ना कि भावना के स्तर से आगे कैसे जाना। बापू जी को सबसे ज़्यादा आनंद उसमें होगा कि मेरे हजारों शिष्य अब आगे गए। आपने जो दुर्जन है, जिन्हें नष्ट करना है, हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाना है, तो उनके 100 जो गलतियाँ होती है वो पूरी नहीं होती, तब तक बापू जी बाहर नहीं आएंगे। वो होगी तो उनका नाश होगा, तो फिर बापू जी तो मुक्त है।